चट्टा ने लाड़काना से इंतखाब लड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन 11,157 वोट उन्होंने हासिल कर रखे हैं, जबकि उनके मुकाबले में राशिद सोमरो अच्छे खासे वोट उनके भी बड़े हैं। 8,149 वोट राशिद सोमरो ने हासिल कर रखे हैं। तो मुकाबला किरण यहाँ पे भी बड़ा टफ हो रहा है। और अब जिन लम्हात में हम हैं तो काउंटिंग के साथ चेजिंग भी बढ़ रही है। NA 191 कश्मीर 1 यहाँ पर अलीजान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आगे दिखाई दे रहे हैं खासे 24,667 वोट्स इनकी तादाद है। JUIFA के उम्मीदवार यहाँ पर पीछे हैं। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि काउंटिंग तेजी से हो रही है तो वोट्स की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है और मुकाबला कितना तगड़ा कितना कड़ा है ये भी देखने को मिल रहा है मुख्तलिफ हल्कों में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों में। NA 191 कश्मीर 1 का ये नतीजा हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। शाहजैन बजरानी JUIFA से 17,842 वोट्स इनके ये पीछे दिखाई दे रहे हैं। अलीजान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक ये आगे दिखाई दे रहे हैं। आगे जानिए NA 45 डेरा इस्माइल खान 2 शोएब खान आजाद हैसियत में लड़ते हुए यहां पर आगे हैं। शेख याकूब ये यहां पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। आजाद हैसियत में लड़ते हुए शोएब खान आगे दिखाई दे रहे हैं। 3,897 इनके वोट्स की तादाद है। NA 45 ये है डेरा इस्माइल खान 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से ताल्लुक। आपको बता दें शेख याकूब का उनके वोट्स की तादाद है 3,765 और साथ के साथ NA 43 टाकम डेरा इस्माइल खान यहाँ का नतीजा देखिए। आजाद हैसियत में लड़ते हुए दावर खान कुंडी ये आगे दिखाई दे रहे हैं। 3,865 इनके वोट्स की तादाद है। और साथ में है TLP रमजान शूरी इनके उम्मीदवार और ये देखिए कि इनके वोट्स की तादाद भी यहाँ पर बढ़ी है। 3,576 वोट्स इनके हो चुके हैं। NA 43 टाकम डेरा इस्माइल खान का ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। वोट्स की तादाद भी बता रहे हैं। समा के नाजरीन को सारे के सारे गैर हतमी गैर सरकारी नताइज बताते जा रहे हैं। NA 43 टाकम डेरा इस्माइल खान का ये नतीजा 348 पोलिंग स्टेशन में से 40 के नताइज अभी तक सामने आ चुके हैं। जो पोलिंग रिजल्ट्स हैं उनके मुताबिक लीड है अभी तक हासिल दावर खान कुंडी को। आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हुए 3,865 इनके वोट्स की तादाद है। इनका मुकाबला है TLP उम्मीदवार के साथ में, लेकिन ये उससे आगे दिखाई दे रहे हैं। NA 249 कराची वस्ती 3 उजैर गौरी आजाद हैसियत में लड़ते हुए यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं। NA 250 बड़ा अहम मुकाबला, बड़ा अहम हल्का। यहां पर देखिए फरहान चिश्ती MQM को रिप्रेजेंट करते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। NA 251 आपको बता दें शोब कम कला सैफुल्लाह यहां का मुकाबला भी हमने आपको बताया। NA 52 रावलपिंडी 1 राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आगे 2,257 वोट्स की इनकी तादाद है। PMLN उम्मीदवार 1,197 वोट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर हैं। अगर कहें हम कि मुकाबला आगे जाके सख्त हो सकता है तो ये फौरी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता। NA 75 नारोवाल 1 यहां पर दानियाल अजीज आजाद हैसियत में लड़ते हुए आगे हैं। 10,078 इनके वोट्स की तादाद है। आपको बता दें आजाद उम्मीदवार ही इनको चेज कर रहे हैं। यहां पर दूसरे नंबर पर उनकी स्टैंडिंग उनकी लीड थोड़ी दिखाई दे रही है। NA 81 गुजरावाला 5 यहां राना बिलाल एजाज आजाद हैसियत में लड़ते हुए आगे हैं। PMLN उम्मीदवार पीछे हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा मार्जिन हम इसको कह नहीं सकते। दोनों को ही 10,901 वोट इनको हासिल है। राना बिलाल को 10,141 वोट्स PMLN की तरफ है। इस तरह के यहाँ पर कुछ आदादो शुमार सामने आ रहे हैं। वोट्स की गिनती ऐसी सामने आ रही है। 55 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा यहाँ से सामने आया है। अब आपको बता दें NA 80 के बारे में। NA 80 गुजरावाला 4 यहाँ के 65 पोलिंग स्टेशंस के नतीजे के मुताबिक आजाद उम्मीदवार असद अल्लाह आगे हैं। 17,192 इनके वोट्स की तादाद है। PMLN के शाहिद उस्मान 16,781 वोट्स के साथ दूसरी लीड पर है, दूसरे नंबर पर है। NA 88 खोशाब 2 गुल असगर IPP से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से यहां पर लीड लिए हुए हैं। 29,990 इनके वोट्स की तादाद है। NA 88 खोशाब 2 यहां पर IPP उम्मीदवार लीड करते दिखाई दे रहे हैं। आजाद हैसियत में लड़ने वाले मौजम शेर इनसे खासे पीछे दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह रिजल्ट आ रहे हैं किरण, हम जो मार्जिन देख रहे हैं, जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसका मार्जिन इतना ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम जो हमें मार्जिन नजर आ रहा है वो 5,000 वोटों का नजर आ रहा है और ये बिल्कुल ज्यादा नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हतमी नतीजा आएगा, सरकारी नतीजा आएगा, तो जिनकी
जीत होगी वो इतने हैवी मार्जिन से जीत नहीं होगी। तो जो नताइज अभी हमें दिखाई दे रहे हैं वो कुछ इसी तरह के ही दिखाई दे रहे हैं। आसिया इसहाक MQM की आगे दिखाई दे रही हैं NA 232 से, कोरंगी की ये सीट है। अदील अहमद यहाँ पर पीछे दिखाई दे रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से ये इंतखाब लड़ रहे हैं। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए कोरंगी से ये अच्छी खबर है, जहाँ आसिया इसहाक अभी तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हमें यहाँ पर आगे दिखाई दे रही हैं। 2803 वोट उन्होंने हासिल कर रखे हैं। तो लिए चलते हैं आपको दादू, जहाँ NA 228 में रफ़ीक जमाली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है इनका। ये आगे नहीं है जनाब, ये बहुत आगे हैं। 29,772 वोट ले लिए हैं इन्होंने, और इनके मुकाबले में करीम जतोई GDA के उम्मीदवार हैं, सिर्फ और सिर्फ 8,473 वोट ही हासिल कर पाए हैं। तो दादू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अच्छी खबर है। इसी तरह थरपारकर 2 की यह नशिस्त है। महेश कुमार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, 14,529 वोट लेकर यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि इनके मुकाबले में है अरबाब गुलाम रहीम, 9,651 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। साबिक वज़ीर आला सिंध ये रह चुके हैं। 401 पोलिंग स्टेशन हैं, 34 के अभी तक नताइज यहां पर आ चुके हैं। थरपारकर की यह नशिस्त है। NA 215 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे दिखाई दे रही है। पशीन एक और अहम हल्का, मौलाना फजलुर रहमान आगे दिखाई दे रहे हैं। JUIF के सरबरा 7,103 वोट इन्होंने हासिल कर रखे हैं, जबकि खुशहाल खान काकड़ 3,431 वोट लेकर यहां पर दूसरे नंबर पर हैं। NA 265 से यह हौसला अफजा नतीजा है मौलाना फजलुर रहमान के लिए। मुस्तफ़ा कमाल MQM से ताल्लुक 5,073 वोट इन्होंने हासिल कर रखे हैं, जबकि इनके मुकाबले में साबिक MNA कादिर खान बंदुखेल, इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA रह चुके हैं इसी हल्के से, 2,552 वोट इन्होंने हासिल कर रखे हैं। किमाड़ी 1 का यह हल्का है, 242, एक अच्छा मुकाबला यहां पर भी देखने में आ रहा है। लाड़काना बिलावल भुट्टो जरदारी का यह हल्का, ताजा रिजल्ट सामने आ रहा है किरण यहां पर। बिल्कुल जनाब, यहां पर बिलावल भुट्टो बहुत आगे, JUI के राशिद सुमरो खां से पीछे। 11,546 वोट अभी तक बिलावल भुट्टो ने यहां से हासिल किए हैं, जबकि आपको बता दें इसी सिलसिले में NA 194 का ये मुकाबला यहां पर राशिद सुमरो खां से पीछे दिखाई दे रहे हैं। 4,215 वोट इनको अभी तक मिले हैं। बिलावल भुट्टो ने ज्यादा लीड ली हुई है। NA 182 लिया 2। यहां पर देखिए वैस छक्कड़ आजाद उम्मीदवार ये पीछे हैं। सकलैन बुखारी PMLN से यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं। 11,231 वोट अभी तक इन्होंने हासिल किए। आपको कि यहां पर 338 पोलिंग स्टेशन हैं। ये जो नताइज हैं ये 24 पोलिंग स्टेशन के हैं जो हम तक मिले हैं, हम आपको पहुंचा रहे हैं। NA 182 लिया 2, यहां पर सकलैन बुखारी PMLN के उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहे हैं। NA 189 यहां पर देखिए शमशेर खान आजाद हैसियत में लड़ते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। PMLN उम्मीदवार यहां पर पीछे हैं। जो शमशेर खान आजाद उम्मीदवार 13,030 इन्होंने वोट्स हासिल किए हैं। राजनपुर 3 इसके बारे में हमने आपको बताया। NA 207 यहां के बारे में देखिए, शहीद बेनजीराबाद बड़ा हल्का, बड़ा मुकाबला और बहुत बड़ा मार्जिन भी देखिए। आसिफ अली जरदारी बहुत बड़ी लीड लिए हुए, 28,255 वोट्स इनके पास है। इनके पास वोट्स की अच्छी खासी तादाद। मुकाबले में आजाद उम्मीदवार 4,239। अभी तक इसको बिल्कुल एक तरफा वन साइडेड मुकाबला ही कहा जा सकता है। NA 201 सक्खर 2 यहां पर खुर्शीद शाह, यहां पर देखिए इसको यकसर कहिए, एक तरफा कहिए या नहीं, 39,102। और अभी भी बहुत सारे पोलिंग स्टेशन है कि जहां के नताइज आने। ये भी एक तरफा ही मुकाबला है। खुर्शीद शाह की आबाई नशिस्त है, कहा जा सकता है चूंकि 39,000 वोट इन्होंने अभी तक हासिल कर लिए हैं और 48 पोलिंग स्टेशन के अभी सिर्फ नताइज आए हैं। 300 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर मजमूई तौर पर हैं, तो 250 पोलिंग स्टेशन के अभी नताइज आना बाकी हैं। मौलाना साले उनसे अलबत्ता बहुत पीछे दिखाई दे रहे हैं। खैरपुर की ये नशिस्त है। फजल अली शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, तो 23,019 वोट इन्होंने हासिल कर रखे हैं। NA 203 खैरपुर का यह हल्का है। पीर सदरुद्दीन शाह राजदी GDA से इनका ताल्लुक, 15,942 वोट इन्होंने हासिल कर रखे हैं। तो यहां पर GDA और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये अच्छा मुकाबला देखने में आ सकता है। 275 यहां पर पोलिंग स्टेशन हैं, सिर्फ 66 के नताइज अभी सामने आए हैं। खुर्शीद शाह का भी हमने अभी आपको बताया कि 39,102 वोट लेकर ये आगे दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से नताइज हमें मौसूल हो रहे हैं, समा आपको मुसलसल दिखा रहा है, ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। शहीद बेनजीराबाद का भी ये नतीजा हमारे सामने आया है। NA 208 गुलाम मुस्तफ़ा शाह पाकिस्तान पीपल्स
पार्टी के लगता यह है कि शायद ये मुकाबला जीत जाएं, चूंकि अभी तक 20,990 वोट हासिल कर चुके हैं, तकरीबन 21,000 वोट इन्होंने हासिल कर लिए, जबकि इनके मध्य मुकाबिल GDA के उम्मीदवार 6,333 वोट लिए कह सकते हैं, किसी भी तौर पे कह सकते हैं। लेकिन किरण बात यही है ना कि आखिरी वक्त तक कुछ नहीं कह सकते। एक पोलिंग स्टेशन, दो पोलिंग स्टेशन, कम से कम 5 पोलिंग स्टेशन के नतीजे ऐसे आ जाते हैं। मैंने इस बात को अब यहाँ के लिए वापस ले लिया, अगले घंटों में देखती हूँ मैं। यहाँ का देख लेते हैं जनाब। जुल्फिकार अली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 10,378 वोट्स इनके पास है, और चूंकि अभी भी काउंटिंग जारी है तो मैं आपको बता दूं कि खासी जो है ना क्लोज यहाँ पर हम देख सकते हैं GDA से 9,598 वोट्स हैं इनके पास में, तो 10,000 एक तरफ है पीपल्स पार्टी के पास में, और यहाँ देखिए 9,000। तो यहाँ पर देखिए ये मुकाबला ऐसे देखने को मिल रहा है। NA 206 नौशेरो फिरोज 2, ये इसके नताइज है, गैर हतमी गैर सरकारी। जुल्फिकार अली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लीड लिए हुए, लेकिन बहुत ज्यादा लीड इसको कहा नहीं जा सकता। नाजुक सूरत हाल है, अगले पोलिंग स्टेशन से आते आते तक देखते हैं नताइज क्या होता है। NA 9 मलाकंड, यहाँ पर देखिए जुनैद अकबर आजाद हैसियत में लड़ते हुए 10,830 वोट्स, लेकिन यहाँ पर जो अहमद शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो खासे पीछे दिखाई दिए। NA 257 लसपेला कम अवरान कम हब जाम कमाल PMLN से 1,168 वोट्स के साथ आगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 86 वोट्स के साथ पीछे, लेकिन फिर भी हम इंतजार करेंगे मजीद नताइज का। जाम कमाल खान जो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान रह चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्होंने ज्वाइन की थी, तो वो वहाँ पे आगे दिखाई दे रहे हैं। NA 226 जामशोरों का भी रिजल्ट आपको बता देते हैं। असद सिकंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक 9,352 वोट लेकर यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि GDA हमें यहाँ पर भी पीछे दिखाई दे रही है। मुनीर हैदर 3,126 वोट इन्होंने अभी हासिल किए हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जामशोरों से भी अभी तक जो 34 पोलिंग स्टेशन के नतीजे आए हैं उसके मुताबिक अच्छी खबर है, लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ा हल्का है, 452 पोलिंग स्टेशन हैं, यानी तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 400 के करीब पोलिंग स्टेशन के अभी नताइज आना बाकी हैं। दानियाल अजीज NA 75 नारोवाल, बहुत अहम मुकाबला है यहाँ पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार ताहिर अली का, और इंडिपेंडेंट हैसियत से ही लड़ रहे हैं दानियाल अजीज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इनको टिकट नहीं दिया था। 11,975 वोट लेकर यहाँ पर हमें आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि ताहिर अली आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ रहे हैं 6,899 वोट लेकर, वो यहाँ पर हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो दानियाल अजीज के लिए ये अभी तक अच्छी खबर है, 62 पोलिंग स्टेशन में ये लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक बड़ा हल्का है, 414 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर भी हैं। गुजरात की ये बड़ी अहम नशिस्त है, किरण इसके बारे में आप बताएं। NA 64 यहाँ पर कैसरा इलाही आजाद हैसियत में, लेकिन लीड मिली है PML को। यहाँ पर चौधरी सालिक हुसैन आगे दिखाई दे रहे हैं, 9,492 वोट्स इनकी तादाद है। आजाद हैसियत में लड़ते हुए कैसरा इलाही 7,599 वोट्स ले सकी हैं। 359 पोलिंग स्टेशन, ये 15 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। साथ के साथ NA 45 डेरा इस्माइल खान 2, यहाँ पर देखिए शोएब खान आजाद हैसियत में लड़ते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं, 3,897 इनको वोट्स मिले हैं। लेकिन जो आप दूसरी जानिब देखिए शेख याकूब को, उनको मिले हुए हैं 3,756 वोट्स। लीड बहुत ज्यादा नहीं है, ये है एक बड़ा मुकाबला, बड़े मुकाबले के मामला। NA 118 लाहौर 2, यहाँ पर PMLN से हमजा शहबाज कंटेस्ट कर रहे हैं, 1,925 इनके वोट्स हैं। आलिया हमजा पीछे दिखाई देती हैं। NA 105 टोबा टेक सिंह 1, यहाँ पर देखिए आजाद उम्मीदवार उसामा हमजा आगे हैं, 10,178 वोट्स इनकी तादाद। PMLN के खालिद वड़ाइच पीछे दिखाई देते हैं, 5,752 इनके वोट्स की तादाद है। और ये भी आपको बता दें अभी 18 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा आया है, 395 टोटल पोलिंग स्टेशंस हैं कि जहां से अभी रिजल्ट्स आने रहते हैं। इनमें से ये आपको बता दें NA 105 टोबा टेक सिंह 1, यहाँ का नतीजा। NA 102 फैसलाबाद 8, यहाँ पर आबिद शेर अली पीछे दिखाई दे रहे हैं PMLN से, जबकि आजाद उम्मीदवार चंगेज खान ये आगे दिखाई दे रहे हैं। 6,633 वोट्स इन्होंने अभी तक हासिल किए हैं। लेकिन ये भी जहन में रखिए कि अभी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स हैं कि जो फैसलाबाद से आने हैं। NA 100 फैसलाबाद 6, राना सनाउल्लाह यहाँ पर आगे हैं, लेकिन साथ के साथ निसार जट जो कि आजाद उम्मीदवार हैं, उनकी लीड भी बढ़ती जा रही है। शुरू में वोट्स की इतनी तादाद नहीं थी, यहाँ पर अब राना सना के पास में 4,019 वोट्स हैं, जबकि 3,645 वोट्स निसार जट हासिल कर पाए हैं अभी तक की काउंटिंग के साथ। ये फैसलाबाद की बड़ी अहम नशिस्त है, चूंकि फैसलाबाद में 10 नशिस्तें हैं, तो अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कितनी सीटें यहाँ से हासिल कर सकती है। शेखुपुरा का भी रिजल्ट हम दिखा रहे हैं, राना तनवीर हुसैन पाकिस्तान
मुस्लिम लीग नवाज के यहाँ पर आगे हैं, 33,526 उन्होंने वोट हासिल किए हैं। 100 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा यहाँ पर आ गया है, तो सेंचुरी मुकम्मल कर ली है पोलिंग स्टेशंस की तादाद में। जो नतीजा अभी तक हमारे पास NA 114 से हमें मौसूल हुआ है, शेखुपुरा की ये नशिस्त है। राना तनवीर हुसैन 33,526 वोट लेकर आगे हैं, जबकि अरशद महमूद 26,143 वोट लेकर यहाँ पर पीछे हैं। तो जैसे जैसे समा को नताइज मौसूल हो रहे हैं, वैसे वैसे समा अपने नाजरीन को मुसलसल आगाह रखे हुए है। और आप याद रखिए कि ये गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं। NA 115 शेखुपुरा, यहाँ खुर्रम शहजाद इंडिपेंडेंट उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहे हैं, 9,478 वोट इन्होंने हासिल कर रखे हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ़ हैं, 6,458 वोट इन्होंने हासिल कर रखे हैं। तो मजमूई तौर पर 3,000 वोटों की लीड हासिल कर रखी है खुर्रम शहजाद साहब ने। शेखुपुरा से इनका ताल्लुक है। 35 पोलिंग स्टेशंस के ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, और यहाँ पर भी हुनूस दिल्ली दूरस 354 पोलिंग स्टेशन हैं। तो आगे चल के नतीजा क्या तब्दील हो जाता है, ये कुछ कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा। फैसलाबाद की पहली नशिस्त NA 95, यहाँ से फैसलाबाद की नशिस्तों का आगाज़ हो रहा है। अली अफजल शाही इंडिपेंडेंट उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहे हैं 10,115 वोट लेके, जबकि आज़ाद अली तबस्सुम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इनको टिकट दिया था, 5,108 वोट लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आज़ाद अली तबस्सुम यहाँ से पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो अली अफजल शाही यहाँ पर हमें आगे दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, NA 50 अटक 2 की ये सीट है। साद रिजवी, हाफिज साद रिजवी, TLP से इनका ताल्लुक, TLP के सरबरा 4,652 वोट लेकर यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार हैं सुहेल खान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक है, वो हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। ये भी बड़ी अहम नशिस्त है लाहौर की। NA 120 सरदार अयाज सादिक साबिक स्पीकर कौमी असम्बली PMLN से ताल्लुक 4,980 वोट लेकर यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल काफी फर्क है यहाँ पर उनके वोटों में, चूंकि 1604 वोट ही हासिल करे हैं उस्मान हमजा ने। लेकिन 229 पोलिंग स्टेशंस में से ये 9 के नताइज हैं कि जो अभी तक सामने आए हैं। जी हाँ बिल्कुल। और लेकिन ये जो डिफरेंस है ये थोड़ा सा खतरनाक भी है उनके दूसरे उम्मीदवार के लिए। अब NA 130 की बात कर लेते हैं, लाहौर 14। यहाँ पर आपको बताएं नवाज शरीफ साहब बहुत आगे, 9,254 वोट्स इनकी तादाद, और यास्मीन राशिद है खासी पीछे, 6,892 वोट्स इन्होंने अभी तक लिए हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। बड़ा मुकाबला, बड़ा मकाम। NA 136 ओकाड़ा 2, यहाँ पर हसन सिकंदर आजाद उम्मीदवार आगे हैं, PMLN के रियाजुल हक पीछे दिखाई देते हैं थोड़े से। NA 135 ओकाड़ा 1, यहाँ पर अकरम भट्टी आजाद हैसियत में लड़ते हुए आगे दिखाई देते हैं, PMLN उम्मीदवार थोड़ा सा पीछे हैं, इनको 21,742 वोट्स की बढ़तरी हासिल है, वो 20,785 वोट्स के साथ PMLN के नदीम अब्बास जो है ना वो सेकंड लीड लिए हुए हैं। ये हम आपको बता रहे हैं ओकाड़ा 1 NA 135 के बारे में। यहाँ पर 370 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 45 के गैर हतमी गैर सरकारी वोट सामने आए हैं, रिजल्ट सामने आए हैं। NA 127 लाहौर 11, 10 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स आए, उसके मुताबिक बिलावल भुट्टो 1,562 वोट्स ले सके हैं, और यहां पर अता तारड़ को मिले हैं अभी तक 1,286 वोट्स गैर हतमी गैर सरकारी नताइज NA 127 लाहौर 11 के। तो काफी देर से शाहजेब भी हमारे साथ खड़े हैं। शाहजेब, आपके पास क्या रिजल्ट है? वही कोई नए रिजल्ट्स बताएं हमें यार। फवाद भाई बहुत शुक्रिया। रिजल्ट्स तो वही हैं जो आपके पास आ रहे हैं, बस हमारे पास भी थोड़े बहुत अपडेट हो रहे हैं। हमारी जो समा की तजुर्बाकार टीम है वो मुसलसल अपने नाज़रीन को बता रही है जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से। अभी आपको बताते हैं हम, ये कसूर का हल्का है NA 133, यहाँ का रिजल्ट हमारे पास इस वक्त मौजूद है, अपडेट हुआ है। आपको बताते हैं अजीमुद्दीन जाहिद तकरीबन यहाँ पर 20,114 वोट लेकर आगे हैं, आजाद उम्मीदवार हैं, जबकि PMLN यहाँ पर पीछे है, उनको अब तक 15,634 वोट मिल सके हैं। राना इसहाक यहाँ के उम्मीदवार हैं। अभी तक तकरीबन 67 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट यहां पर आया है। 407 पोलिंग स्टेशंस यहां पर टोटल हैं, जिनमें से अभी तक सिर्फ और सिर्फ 67 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा हम तक पहुंचा है। NA 191 के बारे में आपको बताते हैं, यहां पर पीपल्स पार्टी आगे है, कश्मोर है ये। अली जान को यहां पर 24,666 वोट अब तक मिल चुके हैं,
जबकि अगर बात करें दूसरे नंबर पर कौन है उनके मुकाबले में, तो JUIF के शाहजैन बजारानी, इनको 17,842 वोट अब तक मिल चुके हैं। तो ताजा रिजल्ट जो सामने आ रहे हैं वो भी अपने नाजरीन को बताते हैं। जैन कुरैशी, इनका रिजल्ट हमने आपको पहले भी बताया था। जैन कुरैशी जो कि आजाद उम्मीदवार हैं, इनको 11,510 वोट अब तक मिल चुके हैं। 40 पोलिंग स्टेशंस का ये रिजल्ट है। जबकि दूसरे नंबर पर जावेद अख्तर हैं, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। 11,049 वोट इनको मिल चुके हैं। 40 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, साहिवाल की बात करते हैं। साहिवाल के राय हसन नवाज जो कि आजाद उम्मीदवार हैं, ये यहां पर आगे हैं। 30,140 वोट इनको मिल चुके हैं। जबकि दूसरे नंबर पर मोहम्मद तुफैल हैं जो कि आजाद उम्मीदवार हैं, ये भी, और 27,329 वोट इनको मिले हैं। साहिवाल का हल्का NA 143 जिसकी बात हो रही है, 99 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट यहां पर आ चुका है साहिवाल के इस हल्के से, जहां पर आजाद उम्मीदवार राय हसन नवाज आगे हैं। तो यहां पर एक मुकाबला चल रहा है और ये एक टाकरा